नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू सिन्हा। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि पूर्णिमा और अमावस्या पर जो रिचुअल्स किए जाते हैं क्या वो रियली में हमारी लाइफ में इफेक्ट करते हैं। क्या चंद्रमा का कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम वही जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और आप जो भी इस वीडियो से सीखते हैं या जो भी आपको पता चलता है, नई चीज़ पता चलती है अगर, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने हाथों को कभी देखा है? हमारे हाथों में जो टिप्स हैं, इन टिप्स को अगर आप काउंट करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड में 15 है और हमारे राइट हैंड में भी जो टिप्स हैं वो 15 है। 15 और 15 30, यानी पूरा एक मंथ। 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में घड़ियां तो नहीं होती थी, तो ये तिथि दिन वार जो भी डिस्कस किए जाते थे वो उनको याद होता था कि हाँ आज अमावस्या है। अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है। अमावस्या के दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता, फिर अगले 14 दिन तक जो चांद है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर 15वां दिन आता है पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा को क्या होता है कि जो चांद है हमें पूरा दिखाई देता है और जिस दिन पूर्णिमा होती है उसके बाद से जो चांद है फिर से घटना शुरू हो जाता है। फिर 14 दिन के बाद जो चांद आता है वो नया चांद होता है, यानी न्यू मून। उस दिन अमावस्या, उस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता। यानी 15 दिन हुए हमारे कृष्ण पक्ष के, 15 दिन हमारे शुक्ल पक्ष के। तो ये टोटल एक महीना हो गया है। तो यहाँ पे ये जो पूर्णिमा और अमावस्या आ रही है वो उस पर कुछ ना कुछ जो रिचुअल्स हैं हर घर में किए जाते हैं। तो क्या वो रियली में हमारी लाइफ पे कोई इफेक्ट डालते हैं और वो क्यों किए जाते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो जानिए कि मून क्या है। चंद्रमा, चांद, एक प्लेनेट, एक ग्रह जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कि जो चांद है, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें, चांद के पास खुद की रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी से जो चांद है वो चमकता है और हमें एक चमकता हुआ ग्रह दिखाई देता है। धरती के पास एक ही चांद है उसका। तो जो चंद्रमा है वो हमारे मन का कारक है। अगर हम ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो चंद्रमा को मन का कारक कहा गया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का मतलब है वाटर एलिमेंट, पानी। और हमारे ह्यूमन बॉडी में भी तो पानी है। 75% अप्रॉक्स हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पानी है। तो जो चंद्रमा है वो क्या है? इमोशंस है। इंसान के अंदर में जो भी इमोशंस है वो चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा से कनेक्टेड है। यानी कहने का मतलब ये कि जब चांद घटता बढ़ता है तब हमारे इमोशन भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। इंसान हो चाहे जानवर, वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। जब पूर्णिमा आती है या अमावस्या आती है, आप देखेंगे कि मोस्टली बहुत सारी जो घटना या दुर्घटना होती है वो या तो अमावस्या के टाइम पीरियड में होती है या फिर पूर्णिमा के टाइम पीरियड में होती है। और ये जो मून की एनर्जी होती है, यानी कहने का मतलब ये कि अगर अमावस्या आ रही है तो एकादशी से लेकर के अमावस्या तक या अमावस्या के अगले दिन तक जो मून की एनर्जी है वो रहती है। और जब पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा से पहले भी एनर्जी 2 दिन पहले और 2 दिन बाद जो मून की एनर्जी है वो रहती है। कहने का मतलब ये कि इमोशनली हम ट्रिगर होते हैं। कई लोगों को जब अमावस्या या पूर्णिमा आने वाली होती है, या पूर्णिमा या फिर अमावस्या की जिस दिन रात होती है या दिन है, उस टाइम पीरियड में उनके जो इमोशंस है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। कईयों को बहुत रोना आता है, घर में कलह कलेश हो जाता है, किसी से झगड़ा झंझट हो जाता है, या फिर अगर देखा जाए, साइंटिफिकली भी देखा जाए, जो मोस्टली एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो भी उसी टाइम पीरियड में होती हैं। क्योंकि उस टाइम में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, आप हाइपर हो जाते हो। कईयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कईयों को रोना आता है, कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। वो किस लिए? वो मून के चलते। आपने देखा होगा कि कई जगहों पे जो समुद्र वगैरह है, वहाँ पे जो ज्वार भाटे आते हैं वो पूर्णिमा की रात को आते हैं, क्योंकि पानी है, पानी ऊपर उठ रहा है। तो क्या सिर्फ समंदर ही ऊपर उठ रहा है, या फिर ह्यूमन भी, ह्यूमन के इमोशंस भी? हमारे अंदर में इमोशंस है, हमारे अंदर भी पानी है। और हम एक ग्रह है, हालांकि वो बहुत दूर है, लेकिन उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ रहा है। हम पर ही नहीं, जितने भी जानवर हैं उन पर पड़ रहा है। चंद्रमा है तो फलों में मिठास है, रस है, तो वो सब चंद्रमा के कारण है।
तो चंद्रमा जो है वो हमारे इमोशंस को इफेक्ट करता है। चंद्रमा यानी कि फेमिनिन एनर्जी, चंद्रमा बहुत खूबसूरत है। तो आपने सुना होगा कि जब शरद पूर्णिमा की रात होती है उस दिन खीर बनाई जाती है, उसको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उस दिन जो चंद्रमा है वो 16 कला संपूर्ण होता है, 16 कला संपन्न होता है। तो उस टाइम में जब लोग पुराने लोग, जो मैंने सुना है अपनी दादी या दादा से, वो कहते थे कि इस दिन अमृत बरसेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि अमृत कैसे बरसेगा। तो कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पीरियड में जो शरद पूर्णिमा वाली रात होती है, उस दिन जो चांद की रोशनी होती है उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो जो एनर्जी है उस खीर में पड़ती है, तो वो आप जब उसको खाते हो तो आपकी बॉडी इंटरनली स्ट्रांग होती है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आप रेडी होते हो। और ये भी कहा जाता है, अगर हम साइंटिफिकली देखें, कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो हर पूर्णिमा पर 9 महीने का टाइम पीरियड रहता है, तो अगर वो पूरे 9 महीने तक अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को, अगर वो रात को, जब पूर्णिमा की रात हो, अपने पेट पर अगर वो चांद की रोशनी को डलवाती है, देखती है अपने, मतलब अगर मोस्टली लोग कई साड़ी भी वेयर करती हैं ताकि चांद की रोशनी डायरेक्ट आपकी नाभि के ऊपर पड़े, तो आपका जो बेबी है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरली हेल्दी होता है। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, अगर वो हर पूर्णिमा की रात अपना कुछ टाइम बिताते हैं चंद्रमा की रोशनी में, तो उनकी बीमारियां जल्दी ठीक होने लगती हैं। बहुत सारी जगह पे जब पूर्णिमा की रात होती है या फिर जब शरद पूर्णिमा की रात होती है, तो काजल बनाया जाता है और उसको आंखों में लगाया जाता है। वो इसलिए ताकि आपकी आंखों की रोशनी तेज हो, क्योंकि उस दिन शरद पूर्णिमा वाली रात जो होती है, उस दिन जो चंद्रमा की रोशनी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस होती हैं, हाई एनर्जी होती है, अच्छे गुण होते हैं, उसकी किरणें हैं, उनमें कितने ज़्यादा अच्छे गुण भी हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे लिए जानवरों पर भी पड़ते हैं उसके असर, जिससे आप अपना लाभ ले सकते हो आप हर पूर्णिमा की रात को। अब अगर हम ज्योतिष में देखें कि हम कहते हैं कि इसका मून खराब है, कुंडली में अगर कुंडली को देखें इसका मून खराब है, तो कैसे पता चल जाता है कि हाँ भाई मून खराब है? मून खराब का मतलब ये है कि आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाओगे। इम्बैलेंस, जरा सा बस किसी ने कुछ कह दिया, आपको फटाक से गुस्सा आ जाएगा, किसी से कुछ भी झगड़ा हो जाए या किसी ने छोटी सी बात भी बोल दी, आपको रोना आ जाएगा। ऑफिस गोइंग है, ऑफिस में बॉस ने बोल दिया या घर में किसी ने कुछ बोल दिया, सबसे पहले जो इमोशनली जो हर्ट होगा वो आपका हो जाएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कभी रोना आ रहा है, पल में हंस रहे हो फिर रोने लगते हो, तो वो आपका इमोशनल इम्बैलेंस है। तो वो इट मीन्स कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो वीक है। अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की अपनी मदर के साथ नहीं बनती है, क्योंकि जो माँ होती है उसको भी ज्योतिष में चंद्रमा के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो इट मीन्स कि आपका मून खराब है, तो उसको पहले कुंडली भी आपको दिखानी पड़ेगी, किसी अच्छे ज्योतिषी से आपको दिखानी पड़ेगी। फिर अगर आप किसी की सासू माँ से नहीं बन रही है, क्योंकि वो भी तो मदर इन लॉ है ना, आप तो अपनी मम्मी का घर छोड़ के अपने सासू माँ के पास गए, वो भी तो एक माँ है, तो सासू माँ से अगर नहीं बन रही है तब भी आपका मून खराब है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप कुछ उपाय चंद्रमा के कीजिए, यानी जो मून है आप उसको जल ऑफर कीजिए, उनको मून को, चंद्रमा को आप जल चढ़ाइए, क्योंकि आप इमोशनली ट्रिगर हो रहे हो। और साइंटिफिकली भी अगर मैं कहूँ, अगर देखा जाए, बहुत सारी जगह पे एकादशी का व्रत किया जाता है, बहुत सारे घरों में किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो एकादशी में आपने लिखा होगा, एकादशी से एक दिन पहले या एकादशी वाले दिन लोग चावल नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चावल खाते हो ना, तो चावल कैसे, क्योंकि चावल को बनने के लिए, पैदा होने के लिए कितना सारा पानी लगता है, और वो इसीलिए ताकि आपके बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है उसको बैलेंस किया जाए, इसीलिए एकादशी का व्रत साइंटिफिकली सही है। आप इमोशनली सही रहें, आपके इमोशंस ट्रिगर ना हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओ। बहुत सारी जगह पे पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत इसीलिए किया जाता है ताकि आप इमोशनली बैलेंस हो जाए, और दूसरा कारण ये कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। बहुत सारे लोग पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं या उनकी पूजा की जाती है, वो इसलिए ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और सबसे बड़ा इसका इफेक्ट ये होता है कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हो। इमोशनली बैलेंस हो गए, आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा, कलह क्लेश नहीं होगा तो घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। और अमावस्या पर जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो हमारे पूर्वजों के लिए, यानी हमारे पितरों के लिए होते हैं। कहने का मतलब ये कि जो पूर्णिमा होती है वो देवों के लिए होती है, और जो अमावस्या है वो हमारे पूर्वज, जो हमारे पितृगण हैं, हमारे पितरों के लिए होती है। तो
इसीलिए जो रिचुअल्स किए जाते हैं पूर्णिमा पर वो देवों को समर्पित किए जाते हैं, यानी लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु या फिर सत्यनारायण भगवान को अर्पित करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और जब अमावस्या आती है तो हम अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए रिचुअल्स करते हैं, उनका तर्पण वगैरह करते हैं ताकि हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिले। क्योंकि अगर आपके पास देवताओं का आशीर्वाद है, पितरों का नहीं है, तब भी लाइफ नहीं है। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद तो होना चाहिए ना, आपको जिन्होंने जन्म दिया है, जिनकी वजह से आप हो, जिनका रक्त आपकी रगों में है, आप उनके लिए कुछ तो थैंकफुल होइए। इसीलिए हम जो अमावस्या होती है उस पर रिचुअल्स करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ये रिचुअल्स क्या होते हैं, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अमावस्या, अमावस्या पे हम क्या करते हैं। अमावस्या पर सबसे पहले तो आप शाम के टाइम में हर अमावस्या पर खीर बनाइए अपने पितरों के लिए। क्योंकि जो पितृगण होते हैं उनको सफ़ेद चीज़ का भोग लगाया जाता है, वो खुद तो आकर के नहीं लगाते, लेकिन हम उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए हम ये चीज़ करते हैं। हम हमारे में देखिए मेन काम क्या करता है, हमारी इंटेंशन, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन सही है तो आपका हर काम सही जाता है। हमें शाम के टाइम में अमावस्या वाले दिन खीर घर घर में बनानी चाहिए। एक दिया जलाइए, गाय के गोबर के उपले के ऊपर में कपूर रख करके धुनी दीजिए, उस पर थोड़ा सा देसी घी डालिए, थोड़ा सा पानी या एक लोटे में आप पानी या एक गिलास में आप पानी लीजिए, और वो जो खीर है, थोड़ी सी खीर 2 या 3 चम्मच उसी गोईठे पे आप डाल करके दक्षिण की तरफ मुख करके अपने पूर्वजों के लिए थैंकफुल होइए। अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास ये सारी चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं है, या कहीं आप ट्रेन में हैं, ट्रैवल में हैं, तब आप क्या कर सकें, आप जहाँ भी हैं अपनी सीट पर ही चाहे बैठे हैं, हाथ जोड़कर, नहीं भी हाथ जोड़ते, आंख बंद करके अपने पूर्वजों और पितरों के लिए थैंकफुल हो जाइए। बस वो हमसे कुछ नहीं मांगते, बस अपने मन से, अपने भाव से, अपनी इंटेंशन से उनको थैंकफुल होइए कि थैंक यू, आज हम जो भी हैं, हम इस धरती पे हैं आप ही के कारण, हमारी रगों में आप ही का रक्त दौड़ रहा है, और आज हम जिस भी मुकाम पर हैं, जो भी तरक्की कर रहे हैं, हे पूर्वजों, हे पितृगण, आप ही की कृपा से कर रहे हैं। बस अपना जो आशीर्वाद है हम पर बनाए रखिए, और हमारी जो भी गलतियां हैं उनको आप माफ़ कर दीजिए। अगर आपने खीर बनाई है, घर में आप ये रिचुअल कर रहे हैं, तो कहिए कि आप इस खीर के भोग को आप स्वीकार कीजिए। बस इतना आपको करना है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। आपको इंटरनली बहुत शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि अरे यार, मैंने, शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने दादा दादी या अपने परदादा को नहीं देखा होगा। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने अपने दादा, अपने दादी, अपनी परदादा, अपने परदादी को मैंने देखा है उनको, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा, तो वो आप जब आप ये चीज़ करोगे ना, आपको फील होगा कि यार हाँ, मैंने कुछ किया है। अपने सास ससुर जिनके नहीं हैं, आप उनके लिए ये चीज़ कर सकते हैं, या उनके पूर्वजों के लिए आप कर सकते हैं जो उनसे पहले के हैं। मेन है इंटेंशन, आप इंटेंशन सही रखिए और सच मानिए, आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी आपकी लाइफ में, जो आपको आपके लाइफ के पाथ पर आगे लेके जाएगी, आप अपनी लाइफ में तरक्की करोगे। ये रिचुअल था हमारा अमावस्या पे किए जाने वाला, जो हमने पितरों के लिए किया, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए किया। फिर पूर्णिमा पर आते हैं। पूर्णिमा पर जो भी दान पुण्य किया जाता है या पूजा अर्चना की जाती है, जो प्रसाद वगैरह ऑफर किया जाता है, वो हम देवताओं के नाम से करते हैं, देवताओं को उसका भोग अर्पित करते हैं, ताकि अब देवों का आशीर्वाद भी तो चाहिए, ताकि घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे। तो शाम के टाइम में अगेन आपको खीर बनानी है, लेकिन ये जो खीर है हम बना रहे हैं, देखिए मैं खीर क्यों बोली, क्योंकि पुराने टाइम से मोस्टली घर में जो भी मीठा बनता था उसमें जो खीर है, क्या आपने सुना भी होगा कि जो खीर है ना, वो देवताओं का भोग है, इसीलिए मैं खीर कह रही हूँ। आप कुछ और बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। आप खीर बनाइए, फिर से अगेन वही अपने घर में जो धुनी है, जो गाय के गोबर के उपले के ऊपर में आप ज़रूर वो धुनी दीजिए। आप कोई अच्छी फ्रेग्रेंस वाला, आप कोई अगरबत्ती या धूप जलाना चाहे आप वो भी जला सकते हैं, क्योंकि ये आपके घर की वाइब्रेशन को चेंज कर देते हैं। दिया जलाइए, पूरी फैमिली के साथ बैठ कर के आप पूजा पाठ कीजिए, आपके घर की वाइब्रेशन एकदम से चेंज हो जाएगी।
आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे। ये वो रिचुअल्स हैं जो हर पूर्णिमा पर, हर अमावस्या को आपको ज़रूर करने चाहिए, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे, आप इमोशनली बैलेंस भी हो जाएं। पूर्वजों को रिस्पेक्ट कीजिए, उनके लिए कुछ दान पुण्य जो है वो ज़रूर उनके नाम से कीजिए। अगर किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी है, आप अपने पितरों के नाम से उनको कुछ पैसे दे सकते हैं, उनकी शादी भी हो जाएगी उस बेटी की, उनको हेल्प हो जाएगी, और आपके पितरों के नाम से भी हो गया, आपके पितृगण भी खुश हो जाएंगे कि हाँ हमारे नाम से दान पुण्य कर रहे हैं। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो है हमारी इंटेंशन है। अगर इंटेंशन सही रखेंगे तो आपका हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे धन्ना जाट की कथा तो हर किसी को पता ही है। धन्ना जाट के पास क्या था? धन्ना जाट तो एक पत्थर को ही ठाकुर जी मान लिए थे। एक पत्थर को उनको किसी ने दे दिया तो उसी में उनको लगा कि यही शालीग्राम है, यही मेरे ठाकुर जी हैं। तो उसने तो पत्थर से भी भगवान को पा लिया था। किस कैसे? क्योंकि उनकी इंटेंशन सही थी। इंटेंशन सही रखिए, बस अच्छे काम कीजिए, अच्छी अपनी थिंकिंग रखिए, और कुछ रिचुअल्स अपनी लाइफ में ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी जो लाइफ है वो बदल जाएगी और आपको जो ब्लेसिंग्स हैं भगवान की ज़रूर मिलेंगी।